नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पुलिस ने किया दोहरे अंधे हत्याकांड का खुलासा। सर पर हथौड़ा मारकर नानी और मौसी की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पैसों के लालच में चोरी के लिए नाती संतोष ने दोहरे हत्याकांड को दिया था अंजाम। लालबरा तहसील कार्यालय में तहसीलदार के रीडर के पद पर पदस्थ पेमेंद्र हरिणखेड़े हुए लापता। परिजनों व रिश्तेदारों के द्वारा अपहरण होने या फिर हत्या किए जाने की व्यक्ति की संभावना। पुलिस जांच में जुटी। कंकर मुंजारे ने नक्सली एनकाउंटर पर फिर उठाए सवाल। कहा, कोर्ट में पुलिस के खिलाफ शपथ पत्र देने वाले लोगों को धमका रही पुलिस। गवाह के साथ कोई भी घटना होने पर एसपी और कलेक्टर होंगे जिम्मेदार। नक्सली कमलू के एनकाउंटर को भी बताया फर्जी। सीबीआई जांच करने की रखी मांग। रोड नहीं तो वोट नहीं, सालईटोला के ग्रामीणों ने किया विधानसभा चुनाव का बहिष्कार। लंबे समय से कोस्ते से केरा मारकर डामरीकरण किए जाने की मांग को लेकर सालईटोला के ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। वारासोनी थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत गर्रा निवासी 55 वर्षीय पेमेंद्र हरिणखेड़े 3 नवंबर की दोपहर 1 बजे से अचानक लापता हो गए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि पेमेंद्र पिता लोकचंद हरिणखेड़े वार्ड नंबर 12 ग्राम गर्रा थाना वारासोनी निवासी रटेगांव निवासी कुलदीप मर्सकोल्ले के घर के लिए निकले थे, जिसके बाद से वह लापता हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार लापता व्यक्ति पेमेंद्र हरिणखेड़े लालबरा तहसील कार्यालय में तहसीलदार के रीडर के पद पर पदस्थ है, जिनके अचानक लापता हो जाने पर उनके भाई युगल किशोर पिता लोकचंद्र हरिणखेड़े ने वारासोनी थाने में गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि वह ग्राम सालेकतला जिला सिवनी के रहने वाले हैं। वे 2 भाई हैं। उनके बड़े भाई पेमेंद्र हरिणखेड़े, जो कि ग्राम गर्रा बालाघाट में अपने परिवार के साथ रहते हैं तथा तहसील कार्यालय लालबरा में रीडर के पद पर पदस्थ हैं। 3 नवंबर को उनके भांजे मयंक बिसे ने उन्हें फ़ोन करके बताया कि बड़े मामा जी पेमेंद्र हरिणखेड़े 3 नवंबर को दोपहर करीब 1 बजे अपने घर ग्राम गर्रा से काले रंग की एक्टिवा से ग्राम रटेगांव कुलदीप मर्सकोल्ले के घर जाने निकले थे, जो शाम तक वापस घर नहीं पहुंचे हैं। इनके मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर बेल जाने पर भी मोबाइल फ़ोन नहीं उठा रहे तथा जिन्होंने वापस फ़ोन भी नहीं किया है। दोपहर के करीब 4 बजे फ़ोन भी बंद बता रहा है। जानकारी मिलने पर वह ग्राम गर्रा आकर अपने बड़े भाई पेमेंद्र हरिणखेड़े के अन्य रिश्तेदारों के साथ साथ आसपास व रिश्तेदारी ग्राम लालबर्रा, कनकी, नीलजी, कोपे, बेहरई में पतासाजी की, किंतु उनके भाई का कहीं पता नहीं चला। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी स्थिति स्पष्ट न होने पर परिवार सहित रिश्तेदारों के द्वारा वारासोनी थाने में पहुंचकर कार्रवाई के बारे में पतासाजी की गई। वहीं परिजन व रिश्तेदारों के द्वारा पेमेंद्र हरिणखेड़े का अपहरण होने या हत्या किए जाने की संभावना व्यक्त करते हुए थाना प्रभारी से सघन जांच की गुहार लगाई गई है, जिस पर पुलिस के द्वारा कुलदीप मर्सकोल्ले को वारासोनी में थाने में लाकर पूछताछ की गई। इस संबंध में परिजन व रिश्तेदारों के द्वारा चर्चा की जा रही है कि कुलदीप मर्सकोल्ले शेयर बाजार में पैसे लगाने का काम करता है, जो लोगों के पैसे लगाता है, जिसमें पेमेंद्र ने अपने पैसे लेने उनसे गए थे, जिसके बाद से वह लापता है। इस मामले में थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान व एसडीओपी अभिषेक चौधरी के द्वारा कड़ाई से पूछताछ करते हुए मामले की जांच की जा रही है। एसडीओपी अभिषेक चौधरी ने दूरभाष पर चर्चा में बताया कि थाने में गुम इंसान की सूचना मिली थी, जिस पर गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज करने के उपरांत मामले में सभी प्रकार से जांच की जा रही है। वहीं साइबर की मदद भी ली जा रही। जल्द ही मामले में खुलासा कर दिया जाएगा। रोड नहीं तो वोट नहीं, यह बात हम नहीं कर रहे। यह नारा ग्राम पंचायत सालईटोला के वासी कर रहे हैं, जिन्होंने 4 नवंबर को अपनी मांग का ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सौंपा है। ग्राम पंचायत मंगेचेरी के अंतर्गत आने वाले सालईटोला में करीब 5 वार्ड आते हैं, जिसमें 500 से अधिक मतदाता निवास करते हैं, जिनका कहना है कि वे लंबे समय से कोस्ते से केरा मारकर डामरीकरण किए जाने की मांग कर रहे हैं। उनकी इस मांग को सभी जनप्रतिनिधि अनसुना कर रहे हैं, जबकि उनका ग्राम सालईटोला केरा व कोस्ते के बीच में पड़ता है। मार्ग पूरी तरह से कच्चा है। उन लोगों को आवागमन करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, खासकर बारिश के मौसम में जब पूरा मार्ग कीचड़ में तब्दील हो जाता है। ऐसे में मार्ग का निर्माण नहीं होने के कारण उन लोगों ने एक मतेन यह निर्णय लिया है कि अब रोड नहीं तो वोट नहीं देंगे। आपको यह भी बता दें कि ग्रामीणों ने गांव के प्रमुख प्रवेश स्थल पर बैनर भी टांगे हैं। वहीं ग्राम में कुछ स्थानों पर बैनर पोस्टर लगाकर रोड नहीं तो वोट नहीं जैसे नारे भी लिखे गए हैं। और मंगेचरी का एक छोटा सा गांव आता है सालईटोला,
जिसके जो अभी रोड नहीं बनी उसके अतिरिक्त हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं उसके समक्ष। इसके पहले भी कई बार भूमि पूजन हो गया है वर्तमान विधायक के द्वारा। हम किसी एक पार्टी विशेष का नाम नहीं ले रहे हैं, पर इतना है कि वहाँ की स्थिति बहुत से बदतर है। ये तो आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस नहीं आ पाती, छोटे छोटे बच्चे जो वाराणसी यहाँ पढ़ने आते हैं हाई स्कूल शिक्षण के लिए, उनके लिए भी समस्या बनती है, और साथ ही बुजुर्ग साथी हैं उनके लिए भी समस्या होती है। तो अब आप लोग विधानसभा चुनाव में क्या करना चाहते हैं? विधानसभा चुनाव में यही बात उनको दर्शाना चाहते हैं कि हमारे गांव की जो रोड थी अभी इतनी बद से बदतर हालत है। हमें कोई भी यहाँ का जो व्यक्ति विधानसभा जो सीट में लड़ने के लिए खड़ा हुआ है वो हमें ये बयान लिखित में दे कि हमारे यहाँ की जो रोड है वो बना के देगा, तो हम अभी सबके गांव के सहमति की तरफ से हम स्वीकृति नहीं देते, पर जितनी भी स्वेच्छा से उनको वोट जाती है वोट के लिए सब अपना अपना बहुमत के लिए वो फिर मस्त में फ्री नहीं तो आप लोग बहिष्कार करेंगे क्या इसमें? बहिष्कार ये करेंगे कि हम गांव के जितने भी है लोग हमारे गांव के हम वोट नहीं देंगे। इस बात का मतलब हम विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करते हैं। जी हमें यहाँ ज्ञापन देना है, हमको समस्या है गांव में, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमको असुविधा हो रही है। गांव में कच्ची सड़कें है, बच्चों को स्कूल जाने में तकलीफ, कॉलेज जाने में तकलीफ, हॉस्पिटल वगैरह बहुत सारी चीज़ें असुविधा है। तो वोट देंगे कि नहीं? जी वोट नहीं। करीब कितने लोग होंगे आपके गांव के जो वोटर हैं, मतदाता हैं? 500-600 करीब। ये पूरे 500-600 लोग नहीं देंगे वोट? जी अब आप क्या चाहते हैं? तो जी मैं यही चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी जो भी जीतता है वो हमारे ग्राम का सुधार करे, हमें सेवा प्रदान करे, बस हम यही चाहते हैं। मैं ही मेरे साथ और अन्य 4-5 वार्ड के जितने भी पंच और समस्त हमारे मतदाता बंधु, ग्रामीण बंधु काफ़ी वर्षों से रोड को लेकर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी था। हमारी छोटी बहनें स्कूल जाती है, बारिश में तो ये आलम होता है कि ना हम बालाघाट जा पाते ना वाराणसी नहीं जा पाते, कहीं से कहीं तक कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इन केस कोई प्रेगनेंसी का केस हो जाए या कोई अचानक कोई बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस के आने के लिए भी ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं कि तुरंत एम्बुलेंस पहुँच जाए। इतने बेहाल रहते रोडों की। इससे पहले हमने काफ़ी लोगों ने वहाँ पे भूमि पूजन वगैरह सब कुछ किए नेताओं ने, बाकी पिछले 10-15 वर्षों में अभी तक संज्ञान में नहीं लिया गया, रोड का कोई अभी तक कार्य हो नहीं पाया। महोदय तो वोट नहीं देंगे आप? नहीं, निश्चय ही हम लोग वोट नहीं देंगे। करीब करीब कितने मतदाता होंगे जो वोट नहीं देंगे? जो वोट नहीं देंगे उनकी संख्या लगभग 500 से 600। बिल्कुल, आज सलाई टोला ग्राम पंचायत मंगेझरी के कुछ ग्रामवासी आए हुए हैं मेरे पास, और उनका यह कहना है कि हमारे केरा और पोस्ते के बीच में सलाई टोला ग्राम में सड़क निर्माण नहीं हुआ है। सड़क निर्माण को लेकर उन्होंने मतदान को लेकर बहिष्कार से उन्होंने ज्ञापन दिया है। ठीक है, निश्चित रूप से मैं इस संबंध में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराऊंगी और यह प्रयास करूंगी कि इनकी जो समस्या है और वो सॉल्व हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि इस समय पे इन्होंने ये ज्ञापन दिया है तो इसकी जड़ तक जाएंगे कि आखिर क्या मामला है। 4 दिन पूर्व 1 नवंबर की शाम करीब 4 बजे रेलवे स्टेशन रोड स्थित एक मकान में 2 महिलाओं की हत्या किए जाने का एक मामला सामने आया था, जिसमें किसी अज्ञात आरोपी ने किराए के मकान में रह रही मां बेटी की निर्मम हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। करवा चौथ के दिन शाम करीब 4 बजे हुई इस जघन्य दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने मां बेटी के हत्यारे को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्तारी में आए हुए हत्यारे का नाम ग्रामीण थाना नवेगांव ग्राम नैत्रा निवासी संतोष पिता रामचरण लिल्लारे बताया गया है, जिसके पास से पुलिस ने हत्या में उपयोग किया गया हथौड़ा, मोटरसाइकिल, हत्या के बाद चोरी की गई सोने की चैन और नगद 800 रुपए सहित कुल 1,05,000 रुपए का माल जब्त किया है। वहीं आरोपी को धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है, जिसकी तमाम जानकारी शनिवार को पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। इस जघन्य दोहरे हत्याकांड में पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी संतोष लिल्लारे ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह बढ़ई का काम करता है, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उसे लग रहा था कि रेलवे स्टेशन रोड निवासी रमेश टोंग के मकान में किराए पर रह रही उसकी 70 वर्षीय नानी चंद्रावती लिल्लारे और चंद्रावती की बेटी 57 वर्षीय फुलवंता बाई पति बुलाकी सुलाखे के पास बहुत धन है। पैसों के लालच में उसने अपनी नानी और मौसी के घर चोरी की योजना बनाई। 1 नवंबर को अपनी नानी चंद्रावती के घर वहां पहुंच गया। बताया जा रहा है कि आरोपी को इस बात की जानकारी थी कि दोपहर करीब 2:45 बजे उसकी मौसी फुलवंता घर पर नहीं है।
जो किसी काम से बाहर गई है। इसी मौके का फायदा उठाकर आरोपी मोटरसाइकिल से किराए पर घर पर रह रही नानी चंद्रावती के घर पहुंचा और दरवाजे की कुंजी ठीक करने के बहाने बैग से हथौड़ा निकालकर अपनी नानी के सर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। वहीं चोरी की मंशा से अलमारी तलाश करने लगा। उसी दरमियान अचानक उसकी मौसी फुलवंताबाई घर पहुंची, जिसने चंद्रावती के बारे में पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि नानी घर के अंदर है और वहां घर की कुंडली सुधारने के लिए आया है। जब उसकी मौसी फुलवंता अपनी मां चंद्रावती को देखने अंदर गई तो आरोपी संतोष ने अपने मौसी के सर पर भी हथौड़े से वार कर उसकी भी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी संतोष ने दरवाजा तोड़कर अलमारी में रखे करीब 55,000 रुपये की सोने की चैन व नकदी 800 रुपये चुराकर वह हथौड़ा को बैग में रखकर मोटरसाइकिल से फरार हो गया, जिसे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से एक नग हथौड़ा, करीब 50,000 रुपये कीमत की मोटरसाइकिल, करीब 55,000 रुपये कीमत की सोने की चैन और नगद 800 रुपये सहित 1,05,000 रुपये का माल जब्त किया गया है। वहीं गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को दिए गए बयान में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आपको बताया कि गिरफ्तार आरोपी के ऊपर इसके पूर्व भी ग्रामीण थाना में 34A आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज है, जिसे अब मां बेटी की निर्मम हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर उसे जेल भेज दिया है। उसके बाद हम लोगों ने विशेष जांच दल SIT का गठन किया एडिशनल एसपी विजय डाबर के नेतृत्व में, और CSP साहब अंजुल और उनकी पूरी टीम या कोतवाली भरवेगी ग्रामीण सभी लोगों ने दिन रात मेहनत करके 45 घंटे के अंदर हम लोगों ने आरोपी को ट्रेस किया है, उसको राउंड अप करके उससे हत्या कारित करने वाला जो औजार, एक हथौड़ा जो हेवी हथौड़ा था जिससे उसने सर पे वार करके हत्या की थी, उसको भी बरामद किया है। मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि बहुत ही चैलेंजिंग केस को बहुत कम टाइम में सॉल्व किया। क्या मुख्य मोटिव है, क्यों क्या कारण है? आरोपी से जो अभी पूछताछ हुई है वो आरोपी मुख्यतः आरोपी की ये मौसी और नानी ये दो लगते थे, मतलब अपनी सगी मौसी और सगी नानी का हत्या उसने की है। फाइनेंशियल तौर पे आरोपी थोड़ा वीक था, जबकि इसकी मौसी और नानी की माली स्थिति थोड़ी बेहतर थी, और इसके मन में एक ये भी भ्रम था कि इसकी नानी और मौसी के पास काफ़ी पैसे हैं, क्योंकि लंबे समय से एक प्रॉपर्टी केयर टेकर थी। कुछ दिनों पहले इनके घर में एक शादी का भी कार्यक्रम था, तो इसके दिमाग में ये बात थी कि हो सकता है अभी इनके पास कुछ आभूषण वगैरह पड़े हुए। तो जब इसकी मौसी मतलब फुलवंता जो है वो जब घर पे नहीं थी, तब ये घर पे आया कुछ काम करने के बहाने, और सबसे पहले अपनी नानी की हत्या की हथौड़ी से मार के, और जब उसी दौरान इसकी मौसी भी पहुंच गई तो फिर इसने मौसी की भी हत्या कर दी, और प्रयास ये किया कि कुछ अलमारी से कुछ चीज़ों को ले जाके चोरी कर सके। एक सोने की चेन वो लेके भागा था, वो भी हम लोगों ने इसे बरामद कर दिया। सर, एक गराधन होने वाली बात सामने आई। ये सुनने में ऐसा आया है कि उस क्षेत्र वहाँ के उस घर के लोगों को मनी ऐसा विश्वास था कि संभवतः वहाँ कुछ धन भी गड़ा हुआ हो सकता है, और उसके लिए उन्होंने आसपास के कुछ कमरों में खुदाई भी करवाई थी, पर उस बात से इस मर्डर का कोई रिलेशन नहीं है। बस ये संभवतः इसके मन में ये बात रही होगी, आरोपी के मन में, कि हो सकता है इसको और कुछ पैसा वहाँ मिले। इसका प्राइमरी उद्देश्य अपनी नानी को मार के वो पैसा लेना था, परंतु जब उसकी मौसी ने भी उस पूरे घटनाक्रम को देख लिया तो इसने दूसरा मर्डर भी कर दिया, और उसके बाद वहाँ से सोने की चेन लेकर भाग गया। नशे में था। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने एक बार फिर नक्सली एनकाउंटर पर सवाल उठाए, जिन्होंने न सिर्फ 29 सितंबर को सोनगुड्डा चौकी के कोदापार जंगल में हुई मुठभेड़ में मारे गए नक्सली कमलू के एनकाउंटर को फर्जी बताया, बल्कि उन्होंने अब इस एनकाउंटर में पुलिस के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वालों को भी डराने, धमकाने और मुख्य गवाह को पुलिस के द्वारा अगवा किए जाने का भी आरोप लगाते हुए सभी एनकाउंटरों की CBI जांच करने की मांग की गई। जहां उन्होंने इस एनकाउंटर में 4 लोगों के द्वारा स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लिखकर कोर्ट में पुलिस के खिलाफ गवाही देने पर पुलिस के द्वारा लगातार गवाहों को डराने, धमकाने और कोर्ट में जज के सामने दिए गए बयान को बदलवाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। तो वहीं उन्होंने इस एनकाउंटर के मुख्य गवाह राजू उइके का शनिवार की दोपहर उकवा से पुलिस के द्वारा अपहरण किए जाने का भी आरोप लगाते हुए उसे फर्जी केस में फंसाने या फिर उसका भी फर्जी एनकाउंटर किए जाने की आशंका जाहिर की। जहां उन्होंने इस मामले में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक समीर सौरव पर तत्काल हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें तत्काल ही बालाघाट से हटाने और इस पूरे मामले की CBI जांच करने की मांग की।
आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने बताया कि उन्हें इस एनकाउंटर के गवाह राजू उइके का फोन आया था, जिसके घर से पुलिस ने नक्सली कमलू को पकड़कर ले गए थे। बाद में नक्सली कमलू की हत्या कर दी गई। इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें राजू उइके सहित 4 लोगों ने इस एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर बताते हुए स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लिखकर कोर्ट में जमा किया है। साथ ही कोर्ट में जज के सामने पुलिस के खिलाफ गवाही भी दी है, जिसमें ग्रामीणों ने इस फर्जी एनकाउंटर को बताया। इस मामले में पुलिस अब गवाहों को धमका रही है। लगातार उन्हें फोन कर धमकाया जा रहा है। उन्हें लगातार कोर्ट में पेश किए गए शपथ पत्र और बयान को बदल देने की भी बात कही जा रही है और तरह तरह के गवाहों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है। काउंटर पकड़ के जाना, गोली मार देना, वावड़ी उठना, इनाम की बात मांग करना। और अभी जो यहाँ जो मुद्दे मारा गया भक्कू टोला में, इसमें भी पुलिस का ही दोष है। अब मुझे शक है कि कहीं पुलिस ने इनको खुद ही ने मार दी बोली हो। इसकी जांच होना चाहिए। उसकी हत्या भी हुई है कोई शंकर कंदरे की, कोई सरपंच की, तो हत्या के लिए जिम्मेदार यहाँ की बालाघाट जिले की पुलिस है और ये एसपी जिम्मेदार है, समीर साहब, और कलेक्टर जिम्मेदार है। क्यों घटना ऐसे हो रही है यहाँ पर? जिन्हें शपथ पत्र दिया है हम लोग को इसके घर से, मतलब इसके घर के पास से पकड़ा, इसके यहाँ रात में रुका था, खाना भी खिलाया इसने, सोया भी उसके यहाँ एक बार। पेशाब करने गया 3 बजे रात में, तो उसको पुलिस ने घेरा हुआ था, घेर के उसको पकड़ दिया और पकड़ के इसके आंगन में लेके आए। आंगन में लाके उसको कुचल के, इसमें सब लिखा हुआ है, उसके हाथों को हाथ से दबाया, कुचला उसको और फिर रस्सी से बांधा और रस्सी से बांध के फिर वहाँ से ले गए 15 किलोमीटर लेके दूर लेके गए कोतापार में। मैं खुद मौके पे गया हूँ, तब स्पॉट को मैंने देखा हूँ, सब चीज़ को समझाऊँ। गाँव के लोगों ने बताया, कई लोगों ने बताया, गाँव की इन्हें तो दिया गाना अलग बात है, घर की मामले सैकड़ों लोगों ने गाँव वालों ने बताया कि हम कैसे जिएंगे, कभी भी हमको भी पकड़ के मार सकते हैं। ये भी नक्सल था सिविल ड्रेस में, ये कमलू जो सिविल ड्रेस में, ये सिविल ड्रेस में पूरा। इसका चश्मा गवाह सिर्फ ये अकेला ही है या उनकी माँ भी है, मारिन भाई इनकी माँ भी है, इनकी माँ भी है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया है कि ये फर्जी एनकाउंटर? ये 3 लोगों ने दिया, इनकी माँ ने, इनने और कोदापार के एक सोनेलाल, 3 लोगों ने शपथ देके आवेदन अपना बयान दिया। उसमें विस्तृत रूप से लिखा है उसने आवेदन में अपने कि एम्बुलेंस भी साथ में लाए थे इसको मारने आए थे। जब वो मारने गए थे, जब एनकाउंटर के शपथ पत्र आपके पास में दिया गया है कि और कहीं शिकायत कोर्ट में दिया ना, कोर्ट में दिया है, जुडिशियल इंक्वायरी जहाँ कोर्ट में दिया हुआ है, शपथ पत्र दिया है, अपने लिखित बयान दिया। अब मैंने भी बयान दिया वहाँ पर, मैं जब मौके पे गया हूँ, मौके पे मैंने छानबीन किया तो मुझे लगा कि ये फर्जी एनकाउंटर, मेरा बयान भी है वहाँ, मेरा बयान भी लिखित है, लिखित बयान दिया मैंने। अभी कहाँ है? मतलब 1 घंटे पहले लगभग सुबह थोड़ी से राजू उइके है, उसका फ़ोन आया, जिसके घर से पकड़कर कमलू उइके साइड को ले गया था और कोदापार में उसको पहाड़ी पे ले जाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी पुलिस ने। तो उसका फ़ोन आया था कि मुझे पुलिस आके टॉर्चर बहुत कर रही है, बोले कि अपना बयान बदलो, कोर्ट में जो तुम्हें बयान दिया हो और नहीं तो तुमको भी हम मामले में फंसाएंगे। एसपी का भी फ़ोन गया और पुलिस वाले का भी, और उसको अभी उपवा में ला के पुलिस वालों ने, वो कुछ बैंक में से काम से आया था, बोला फ़ोन पर, और 4 पुलिस वालों ने उसको बिठाकर गाड़ी में बिठाकर कहीं ले गए राजू उइके। और उनका ये जो शपथ पत्र है, ये उन्होंने मुश्किल जांच में कोर्ट में जाके शपथ पत्र दिया हुआ है 3 लोगों ने, कि माँ ने भी, राजू की माँ भी है ना, तो अलग कर। सरकारी कर्मचारी बनकर शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देकर रुपए ऐंठने के मामले बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक लाडली बहना योजना के नाम पर जिले में एक बार फिर ठगी हुई है। इस बार ठगी का तरीका ऑनलाइन है, जिसमें बालाघाट निवासी एक महिला की शिकार हुई। इस योजना के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी का यह पहला मामला है। इससे पहले अप्रैल माह में वाराणसी के ग्राम गर्रा में लाडली लक्ष्मी योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले 2 आरोपित पकड़ाए थे। उक्त आरोपित गांव-गांव जाकर महिला हितग्राहियों से केवाईसी के नाम पर
पैसे ऐंठते थे। गुरुवार को ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार होने वाली महिला के पति ने कोतवाली स्थित साइबर नोडल शाखा में शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी साइबर पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी। साइबर नोडल शाखा में पदस्थ आरक्षक चांदनी शांडिल्य ने बताया कि जिले में लाडली लक्ष्मी योजना के नाम ऑनलाइन फ्रॉड का यह पहला मामला है। इसमें बालाघाट निवासी एक महिला को अनजान नंबर से फोन आया और ठग ने योजना की राशि बैंक खाते में डलवाने की बात कही। इसके बाद ठग ने महिला के मोबाइल पर एक लिंक भेजी। लिंक पर क्लिक करने के बाद महिला ने जागरूकता के अभाव में यूपीआई पिन दर्ज कर दिया। कुछ देर बाद महिला के खाते से 3,467 रुपये कट गए। भले ही ठगी का यह मामला कम राशि का है, लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना जैसी प्रमुख योजना के नाम पर ऑनलाइन फ्रॉड होना गंभीर है। जिले में एक तरह के साइबर अपराध बार बार हो रहे हैं। शुक्रवार को साइबर नोडल शाखा में 3 लोगों ने परिचित बनकर धोखाधड़ी होने की शिकायत दर्ज कराई है। इसी तरह क्रेडिट कार्ड, पेंसिल बैंकिंग के नाम पर लगातार धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। गत दिनों किरणापुर के एक युवक को क्रेडिट कार्ड स्कोर देखने के लिए कॉल आया। बातचीत के बाद उसके मोबाइल में एक लिंक भेजी गई, जिस पर क्लिक करने के बाद युवक ने कुछ विकल्प को अनजाने में जलाओ यानी स्वीकृत कर दिया। इसके बाद उसके बैंक खातों से 5 बार में 1,13,778 रुपये पार हो गए। इसी तरह ग्राम लिंगा निवासी एक व्यक्ति को मुकेश शर्मा के नाम पर कॉल आया और उसने 25 गाड़ी ईंट का ऑर्डर दिया। पीड़ित ने एडवांस भुगतान के लिए कहा तो ठग ने मोबाइल पर लिंक भेजी और थोड़ी देर में पीड़ित के खाते से 98,000 रुपये निकल गए। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा 4 नवंबर को मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। यह मतदाता जागरूकता रैली नायब तहसीलदार की उपस्थिति में निकाली गई। रैली विद्यालय परिसर से निकाली गई, जो नगर के मुख्यालय के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए विद्यालय पहुंची। इस दौरान छात्र छात्राओं ने हाथों में वोट देने की अपील करते हुए तख्तियां लेकर चले, जिसमें सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, चाहे नर हो या नारी, मतदान है सबकी जिम्मेदारी जैसे अनेक नारे के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक कर निष्पक्ष व निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की गई। कौन सा कार्य किया जा रहा है अभी? ये मतदाता जागरूकता अभियान के तहत बच्चों के द्वारा रैली निकाली। तो क्या क्या जानकारी दी जा रही है इसमें बच्चों द्वारा? सभी मतदाताओं को वोट देने का जो अधिकार है तो सभी मतदान केंद्र में जाके वोट दें। और सर कहाँ मतदाता का जागरूक रैली चलाई जा रही है? और ये उत्कृष्ट विद्यालय से लेके नगर के समस्त चौराहों से होते हुए घूमते हुए पुनः उत्कृष्ट विद्यालय की ओर आती है। सर क्या जानकारी देना चाहोगे सभी क्षेत्रवासियों को आप? यही जानकारी देना चाहूँगा कि सभी लोग जागरूक हों, अपने मताधिकार का उपयोग करें। यही प्रेरणा बच्चों ने आज रोड पर निकलकर जुलूस के रूप में निकाला है। शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा व स्वीप नोडल अधिकारी श्री डी.एस. रंदा के निर्देशन में परसवाड़ा जनपद में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लोगों की रंगों से सजी सुंदर मानव श्रृंखला बनाई गई। इस मानव श्रृंखला में 2500 से अधिक स्कूली विद्यार्थी शामिल हुए। बड़ी संख्या में एकत्रित छात्रों के अलावा विभिन्न विभागों के सचिव, पटवारी, जीआरएस, जन सेवा मित्र, जन अभियान परिषद, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कृषि विभाग और एनआरएलएम की स्व सहायता समूह की महिलाएं रैली के रूप में एकत्रित होकर नगर के मुख्य मार्गों से रैली के रूप में आए और बालक छात्रावास परसवाड़ा के मैदान में मानव आकृति के रूप में एकत्रित हुए। यहाँ एसडीएम व आरओ श्री सुधाकर ने मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई। बैयर, लांजी और परसवाड़ा में 17 नवंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक तथा वारासुनी, कटंगी और बालाघाट में इसी दिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। की सभी
जागरूक करने के उद्देश्य से स्वीप प्लान के अंतर्गत मानव श्रृंखला बनाकर एक आकर्षक रूप दिखाते हुए ताकि मतदाता प्रेरित हो सके और निष्पक्ष और निर्भीक मतदान कर सके, उस उद्देश्य से ये मानव श्रृंखला आयोजित की गई थी। इसमें आसपास के स्कूल के बच्चे, स्टाफ, समस्त शासकीय कार्यालय के स्टाफ सभी शामिल थे।